Good morning, student. Welcome to my त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट किया। अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट वर्ब स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा कि आप इस समय क्या कर रहे हो? एक्सीलेंट आंसर। मुझे पता है आप सभी में किसी ने कहा पढ़ रहे हैं और किसी ने कहा वीडियो देख रहे हैं। यस, दिस इज द वर्ब। जो हम काम कर रहे होते हैं वही वर्ब होता है और आज मैं यही पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो डिफाइन करने से पहले ही, पढ़ाने से पहले ही आप समझ गए होंगे कि वर्ब होता क्या है। यानी जो काम हम और आप या थर्ड पर्सन whatever they are living thing, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, जो काम कर रहे होते हैं वो काम ही जो है क्या कहलाता है? वर्ब यानी क्रिया। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन वर्ब। व्हाट इज वर्ब? कि वर्ब होता क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब काम। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। इट टेल्स what a subject does. Right? Verb is an action word. वर्ब जो होता है एक एक्शन वर्ड होता है। एक्शन मतलब काम, कार्य जो हम लोग करते हैं। इट टेल्स, ये बताता है, क्या बताता है? व्हाट अ सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। पहले भी मैंने बताया, सब्जेक्ट का कई मीनिंग बताया था कि सब्जेक्ट हम विषय को भी कहते हैं। जो सब्जेक्ट हम इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी पढ़ते हैं वो भी सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट हम काम करने वाले को भी कहते हैं, जो काम करता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, सब्जेक्ट हो गई। राइट, और उसके अलावा सब्जेक्ट की मीनिंग प्रजा भी होती है। दास, दास को भी हम, प्रजा को भी क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो है काम करने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गई और आप ऑब्जेक्ट हो गए। अब जब आप बोलते हो कि मैं पढ़ रही हूँ तो वहां पे आप पढ़ने का काम कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो जो वर्ब होता है, वर्ब वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। यानी सब्जेक्ट का काम ही वर्ब होता है। सब्जेक्ट का काम ही वर्ब होता है। राइट, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल है, she sings a song। कि वह एक गाना गाती है। राइट, या हम कह दें he sang a song, he sang a beautiful song। Right, here you can see which action is done by subject। यहाँ पे क्या हो रहा है? गाना, सॉन्ग मतलब गाना। गाना को गाने का काम कौन कर रहा है? सी गा रही। यानी सी कौन सा काम कर रही है? गाने का। कौन सा काम कर रही है? गाने का। ये गाना है और इस गाने को गाने का काम सी कर रही है। राइट, तो सब्जेक्ट का काम है सिंगिंग करना। तो इसका जो काम है, जिस काम को सब्जेक्ट करता है वो काम ही क्या होता है? वर्ब कहलाता है। राइट, तो ये सिंग क्या कहलाएगा? वर्ब हो जाएगा आपका।
राइट। इसमें ही sang a beautiful song, उसने एक सुंदर गाना गाया। गाया तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, काम करने वाला, गाना गाने का काम कौन कर रहा है, ही ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है यही वो बताता है। तो सब्जेक्ट गाने का काम कर रहा है तो ये गाना क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, राइट। वंस अगेन आई एम रिपीट, सॉरी आई एम गोइंग टू रिपीटिंग कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और वर्ब किसको कहते हैं, जो काम सब्जेक्ट करता है, राइट। जिस काम को सब्जेक्ट करेगा वो काम क्या होगा, वर्ब होगा। और करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। करने वाला लिविंग थिंग भी हो सकता है, मतलब सजीव, और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल लिविंग थिंग ही काम करते हैं, जो सजीव होता है वही काम करता है, निर्जीव भी काम करता है। जैसे हम कहें कि द फैन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि फैन तो निर्जीव चीज है, फैन तो सजीव है नहीं, लेकिन काम तो कर रहा है ना, वो अपने एक्सिस पे सीलिंग फैन क्या करता है, रोटेट कर रहा है, राइट। तो ये दिमाग में ना आए कि केवल लिविंग थिंग ही काम करता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, जो भी काम करेगा उसके द्वारा जो किया गया काम है, जिस एक्शन को वो करता है वो एक्शन ही वर्ब कहलाता है, राइट। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट अ सब्जेक्ट डज, कि वो शब्द जो ये बताता हो कि सब्जेक्ट क्या करता है या क्या कर रहा है, राइट। तो नाउ वर्ब हैज बीन कंप्लीटेड, राइट।